कल सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनके साथ दो डिप्टी सीएम बने, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। लेकिन उसके पहले तमाम तरह की चर्चा थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी सम्राट चौधरी की सरकार में निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बार बार बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से पूरा प्लान बदल गया। निशांत कुमार आखिर पीछे क्यों हट गए? नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। निशांत कुमार से उम्मीदें थी पार्टी को। निशांत कुमार को लोग, पार्टी के तो लोग चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी कोटे में थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनने की बात थी निशांत कुमार की, और लगभग जब तक कुछ तय नहीं हुआ था, जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, उसके पहले सरकार बनाने का दावा पेश नहीं हुआ था, उसके पहले तक निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की पूरी उम्मीदें थी। लेकिन आखिरी वक्त में आखिर निशांत कुमार क्यों हट गए पीछे? बड़ा सवाल ये है। निशांत कुमार की जगह विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जिम्मेवारी दी गई, डिप्टी सीएम बनाया गया है सरकार में। फिलहाल अभी कैबिनेट का एक्सटेंशन बाकी है, एक्सपेंशन होगा आगे, जैसा कि बताया जा रहा है 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आ जाएगा, उसके बाद बिहार में विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। लेकिन निशांत कुमार डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने, ये बड़ा सवाल अभी भी तैर रहा है। क्या वजह है? लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश है, इसके पीछे बीजेपी नहीं चाहती थी। तो जो बातें हो रही थी कि आखिर सम्राट चौधरी की कैबिनेट में डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने निशांत कुमार, आखिर क्या वजह है, वजहों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले आपने देखा कि निशांत कुमार लगातार एक्टिव थे, लगातार बैठकें कर रहे थे विधायकों के साथ और अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ, कई विंग के साथ उन्होंने बैठकें की थी। तो निशांत कुमार पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि बिहार की सियासत में वो अब एक्टिव हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने कुछ दिन पहले ही संभाला था, पार्टी की सदस्यता ली थी। तो ऐसे में उम्मीद थी कि सरकार में वो शामिल होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन नहीं बने। आखिरी वक्त तक चर्चा होती रह गई, लेकिन आखिरी वक्त में जो सीन निकल कर सामने आया कि सम्राट चौधरी के साथ दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली, निशांत कुमार नहीं आए। निशांत कुमार ने आखिर डिप्टी सीएम का पद क्यों ठुकरा दिया? तो ऐसे में जो तरह तरह की चर्चा निकली कि निशांत कुमार नाराज़ थे, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत मिली, बावजूद इसके जो है सीएम नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ली गई और बीजेपी को दे दिया गया। इस तरह की तमाम बातें उठ रही थी, लेकिन इन तमाम बातों से इतर निशांत कुमार अपने भविष्य के नींव को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये तो तमाम बातें चर्चा का विषय हैं, लेकिन जो बड़ी जो बात निकल कर सामने आ रही है कि निशांत कुमार, सबसे बड़ी बात कि निशांत कुमार के पिता नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन पर परिवारवाद का आरोप कभी नहीं लगा, वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार पर फिर से परिवारवाद का आरोप लगे। निशांत कुमार खुद को सियासत में स्थापित करना चाहते हैं और उसके बाद कोई पद संभालना चाहते हैं। तो ये बड़ी बात निकल कर सामने आई कि जिस तरह से अगर निशांत कुमार अगर पद संभालते, डिप्टी सीएम बन जाते, तो वो विपक्ष के आरोपों में घिर जाते, खास करके आरजेडी जो हमेशा परिवारवाद के घेरे में है, जिस पर नीतीश कुमार सवाल उठाते रहे हैं बार बार कि लालू परिवार जो है परिवारवाद का प्रत्यक्ष उदाहरण है, पहले पत्नी को बनाया फिर बेटे को बनाया, ये बातें हमेशा नीतीश कुमार करते रहे हैं। तो खुद भी नीतीश कुमार परिवारवाद के घेरे में आ जाते निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनते ही। तो ये प्लान जो है, निशांत कुमार जो दूरदर्शी सोच वाले हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, सियासत में उन्होंने अभी कदम रखा है, लेकिन सियासत को वो लंबे समय से देख रहे हैं। नीतीश कुमार लंबे समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 20 साल का एक लंबा वक्त जो है निशांत कुमार ने अपनी आंखों के सामने देखा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर। तो निशांत कुमार ने खुद को पहले स्थापित करने की बात सोची है। हम आपको बता रहे हैं बारी बारी, जो पहले खुद को सियासत में स्थापित करना चाहते हैं। परिवारवाद सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, और ऐसे में सीधे सीधे डिप्टी सीएम बनने पर नीतीश कुमार जो है सीधे सीधे घिर जाते, उन पर बड़ा हमला बोलता विपक्ष। तो निशांत का ये मानना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आई, वो चाहते हैं पहले मैं जनता के बीच जाऊं, चुनाव जीतूं और उसके बाद वापस आकर तब कोई सत्ता
संभालना ज़्यादा बेहतर होगा, ये उनकी सोच है। तो जो बातें निकल कर सामने आई हैं, निशांत चाहते हैं कि फ़िलहाल जो है संगठन में वो जो है पहले मजबूत पकड़ बनाए, यानी पार्टी को जो है अपने मजबूती दें और उसके बाद पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाकर आधार तैयार करें, उसके बाद ही सरकार में कोई पद लें। तो निशांत कुमार ने कुर्सी क्यों ठुकराई? डिप्टी सीएम की कुर्सी अगर यूँ कहा जाए उनके लिए रखी हुई थी। पार्टी के तमाम नेता आग्रह कर रहे थे निशांत कुमार को कि आप कुर्सी संभालिए, डिप्टी सीएम का पद संभालिए, लेकिन निशांत कुमार ने ये बातें ठुकरा दी। अब किसी को कुर्सी मिल रही थी, लेकिन बावजूद इसके निशांत कुमार ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया अपने पिता की तरह। पिता तो सीएम की कुर्सी पर थे, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी कि आगे अब जो है बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार ने ये कहा कि लंबे समय तक काम किया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लंबे समय से काम करने के बाद एक ब्रेक चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर से सियासी ब्रेक लिया और दिल्ली चले गए। दिल्ली में राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए हैं, तो ऐसे में अब दिल्ली की सियासत करेंगे। शुरुआत में भी उन्होंने दिल्ली की सियासत की थी, तो ऐसे में दिल्ली जाकर कहीं ना कहीं नीतीश ने बिहार की सियासत में एक छोटा ब्रेक ले लिया। लेकिन अब जो है निशांत कुमार भी कहीं ना कहीं पिता की राह पर ही चले हैं कि सीधे सीधे कुर्सी पर स्थापित नहीं होना है। कुर्सी के लिए पहले थोड़ा खुद को मजबूत बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, पब्लिक के बीच जाना है और पब्लिक के बीच से चुन कर आकर तभी कुर्सी संभालनी है। तो निशांत की प्लानिंग थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन वो चाहते हैं ठोस तरीके से काम किया जाए और पिता के ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई आरोप न लगे, खास करके परिवारवाद का। तो निशांत कुमार जो चाहते हैं परिवारवाद से दूरी रहे, जैसा कि नीतीश कुमार ने शुरू से किया है, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को कभी आगे नहीं बढ़ाया सियासत में। और अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार छोड़कर जा रहे हैं बिहार को, तो बिहार में एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। तो निशांत कुमार वह जवाबदेही जिम्मेवारी निभा सकते हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार ही कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में नहीं चाहते थे सियासत में बहुत ज़्यादा सक्रियता वो, और लेकिन जब तमाम जो अगर यूँ कहा जाए कि नेताओं की पार्टी के अंदर से मांग उठने लगी, तो निशांत कुमार ने पार्टी ज्वाइन की और पार्टी में अपनी सक्रियता भी दिखाई है। और अब जो है ये भी माना जा रहा है कि वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे तमाम जगहों पर जाकर, और उसके बाद धीरे धीरे जो है निशांत जो है अपनी सियासत को आगे धार देंगे और उसके बाद ही वो कुर्सी संभालेंगे, ये कहा जा रहा है। तो खुद को पहले साबित करेंगे सियासत के अंदर कि उनमें पिता की जो कुर्सी संभालने की योग्यता है, क्योंकि पिता जो है कहीं परिवारवाद के आरोपों में ना घिर जाएं। सीधे सीधे अगर उन्हें कुर्सी मिल जाती तो पिता पर आरोप लगने लगते कि उन्होंने बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया। पार्टी के तमाम नेता जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उन्हें नहीं मौका दिया गया और निशांत कुमार को लाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया, ये बात होती। क्योंकि जिस तरह से लालू परिवार पर सवाल खड़े होते रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कमान संभाली। हालांकि तेजस्वी यादव भले ही सीधे सीधे उन्होंने सियासत में एंट्री कर ली, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी मेहनत की। और लालू यादव जब साथ में नहीं थे, लालू यादव जब रांची के होटवार जेल में थे, तो उस वक्त भी तेजस्वी ने अपनी जो क्षमता दिखाई सियासत के अंदर, तो तेजस्वी ने खुद को स्थापित किया। तो खैर निशांत भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम खुद को स्थापित करने के बाद ही जो है कुर्सी संभालें। तो निशांत जो है इस प्रयास में लगे हैं। अब संगठन पर फोकस करेंगे, पहले पार्टी पर पकड़ मजबूत करेंगे, उसके बाद जदयू को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तभी पद लेंगे, तभी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। हम आपको बताएं कि जिस तरह से जदयू के नेता चाहते थे कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। हालांकि सीएम बनने की बात ज़रूर मांग हो रही थी, लेकिन निशांत कुमार के बजाय बीजेपी का ही सीएम बनाया जाना था, क्योंकि बीजेपी की सीटें भी ज़्यादा हैं। उस लिहाज से कुर्सी अगर नीतीश कुमार छोड़ रहे थे तो बीजेपी का ही सीएम बनना था, लेकिन डिप्टी सीएम निशांत कुमार के लिए बिल्कुल तय था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी। लेकिन निशांत ने फैसला ले लिया है कि पहले वो खुद को मजबूत बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच से जीत कर आएंगे, तभी कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी संभालेंगे। तो यही कहानी है पूरी
कि आखिर निशांत कुमार डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।